तो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने इस संस्था का संचालन कर रहे हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति प्रतीत हो रही है कि उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से संस्था आगे बढ़ रही है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, इस संस्था का जो उद्देश्य है वो आप में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना है। हमें जब भी मौका मिले तो हम अपनी क्षमता के आकलन के लिए हर तरह की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, ताकि हमें अपनी क्षमता का हमेशा आकलन होता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। जब तक हमारे अंदर कंपटीशन की भावना नहीं होगी, प्रतियोगिता की भावना नहीं होगी, तब तक हम आगे परीक्षा में या किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, कैरियर किसी भी फील्ड में बनाया जा सकता है। चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अध्यापक बने या नेता बने। आजकल नेतागिरी में भी बहुत कंपटीशन हो गया है। जब तक आपके अंदर वो हुनर नहीं होगा, एक दूसरे को पछाड़ने का हुनर नहीं होगा, झूठ बोलने का हुनर नहीं होगा, तब तक आप अच्छे नेता भी नहीं बन सकते। इसलिए अपने अंदर हुनर लाना है हमें। अगर पढ़ाई का हुनर है तो हमें पढ़ना है। कैसे हमें आगे बढ़ना है? एक दूसरे को पछाड़ करके। जब तक हमें उस क्षमता का विकास तभी होगा जब हम प्रतियोगिता में बराबर भागीदारी, हिस्सेदारी करते रहे। कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके विद्यालय में प्रतियोगिता कराता है तो हमें उसमें अवश्य प्रतिभाग करके और विद्यालय में, अपने समाज में, परिवार में अपना नाम रोशन करने का मौका मिलता है और उसे हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तभी हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सफलता के लिए सबसे बड़ा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जब तक आप लक्ष्यहीन रहेंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण होते ही हम उस पथ पर आगे बढ़ते हैं और उस पथ पर आगे बढ़ करके उसके अनुसार परिश्रम करके और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अगर हम लक्ष्यहीन रहेंगे तो कभी जीवन में सफलता हमें नहीं मिलेगी। इस बात का आप अपने अंदर जान लें, समझ लें। आपकी सफलता ही आपके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उनका जीवन बढ़ जाता है और समाज में वो भी अपना सर उठा करके जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कुछ जीवन में कुछ आदर्शों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। सबसे पहले तो आजकल ये मोबाइल का चलन जो चल गया है, आप मोबाइल का प्रयोग करिए लेकिन ज्ञानवर्धन के लिए करिए, ना कि पिक्चर, कॉमेडी और तमाम चीजें उसमें अन्य सामग्री होती हैं, उनका उपयोग ना करते हुए अपने कैरियर संबंध में, अपने विद्यालय के संबंध में, अपने कोर्स के संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो विद्यालय का प्रयोग कर, मोबाइल का प्रयोग करें। अन्यथा मोबाइल का जितना सोशल मीडिया से आप दूर रहेंगे उतना आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए, आपके दोस्त मित्र यार अच्छे होने चाहिए। जैसी संगति वैसी बुद्धि। नशा से दूर रहिए, तो संगत से दूर रहिए, तभी सफलता मिलेगी आपको। जब इन चीजों को हम फॉलो करेंगे, अपनी दिनचर्या बनाइए। एक हम लोग पढ़ा करते थे अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड। हमें सुबह जल्दी उठना है और शाम और रात में जल्दी सोना है। सुबह के समय हम जब पढ़ेंगे तो हमारी मेमोरी ज्यादा काम करती है, हमें ज्यादा याद होता है। अच्छा खान पान रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। जब हमारा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ कहाँ पाएंगे।
हम याद कहाँ कर पाएंगे? हमारा ब्रेन भी अच्छा होना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम पढ़ाई में, कंपटीशन में आगे बढ़ पाएंगे। अब तो नई शिक्षा नीति भी आ गई है। नई शिक्षा नीति में अब नंबर का कोई मतलब नहीं है कि वो 80% पा गए, हम तो 60% पाए हैं। नंबर मतलब नथिंग। अब आपको हर जगह कंपटीशन लेना है। बहुत से लोग पहले जुगाड़ से नंबर पा जाते थे, नकल करके पा जाते थे, पेपर आउट करा के पा जाते थे नंबर, और मेरिट से नौकरी मिल जाती थी उनको, मेरिट से एडमिशन मिल जाता था। अब वो सब सिस्टम सरकार ने खत्म कर दिया। नई शिक्षा नीति में आपको हर जगह कंपटीशन देना है। कंपटीशन देंगे, क्वालिफाई होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी आपको, एडमिशन आपका अच्छे कॉलेज में होगा, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने अंदर कंपटीशन की भावना जगानी है। नंबर का महत्व नहीं रह गया है। हम लोग समय में पढ़ने वालों के नंबर कम हो जाते थे और जो वैसे लड़के होते थे उनके नंबर बहुत हो जाते थे, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था। देखो साल भर घूमा और बढ़िया नंबर पा गया, अब इसका तो एडमिशन भी अच्छी हो जाएगा, इसकी मेरिट बहुत अच्छी बन जाएगी। इसीलिए सिस्टम खत्म कर दिया गया है कि नंबर मतलब नथिंग। आप जितना पढ़ाई करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे ईमानदारी से अपने जीवन में, वही आपको सफलता दिलाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करिए। और ये जो आजाद सेवा संस्था ने इतना बड़ा संकल्प लिया है आप लोगों के लिए, हम यहाँ के गार्जियन से, प्रिंसिपल से, अध्यापकों से भी ये कहना चाहेंगे कि संस्था की जो है जहाँ तक हो सके आप लोग भी मदद करिए, ताकि ये बच्चों के भविष्य को बनाते रहें, बच्चों के लिए सोचते रहें, समाज के लिए सोचते रहें। जब ये संस्था मजबूत होगी तो हमारे बच्चे भी आगे मजबूत होंगे। तो जहाँ तक हो आप सपोर्ट करिए, उनका सहयोग करिए। कम से कम मानसिक सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं कि जो संस्था से जुड़े हुए नवयुवक है, इनकी कितनी कम उम्र है, लेकिन इनका जज्बा कितना है, सेवा में आ गए हैं, सेवा भाव है इनका, कोई इससे लाभ नहीं है किसी प्रकार का। जाता है जेब से, समय जाता है, पैसा जाता है, लेकिन फिर भी अगर हर व्यक्ति वही सोच रखता है तो समाज का भला नहीं हो सकता है। समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज का भला सोचते हैं, अपना भला बाद में, पहले हम जरूरतमंदों की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, उस सेवा से ही हमें फल मिलेगा और हमारा भी भगवान सुनेगा। मैं टीम के सारे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी इतनी लगन, मेहनत, उनका परिश्रम, जो इस संस्था को अपना समय दे रहे हैं, संस्था इतना अच्छा कार्य कर रही है। मैं उनके संस्था के भविष्य के लिए, उनके अध्यक्ष महोदय, उनके संस्थापक महोदय को संस्था के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि संस्था जितनी मजबूत होगी, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारे कंपटीशन में प्रतिभा करने वाले बच्चे उतना ही आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे उपस्थित बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सफलता मिले और वो अपने परिवार का, समाज का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।